Audio Jungle. हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रनडाउन जहां पर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज एंड इवेंट्स दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट टुडे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट फोन पे आईपीओ पेपर्स क्योंकि वो वापस फाइल हुए हैं, बट ये 100% ऑफर फॉर सेल स्ट्रक्चर के साथ आया है जिसकी वजह से एक कंसर्न रेज हुआ है अबाउट द फुल एग्जिट थिंग। तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे अबाउट पीएनबी हाउसिंग जो अराउंड 10% तक आज डाउन थे। क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स का भी ये रीजन हो सकता है एंड साथ ही में एक रीजन है जो फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है, सो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड वील टॉक अबाउट इटर्नल के स्टॉक के बारे में। सो आज इटर्नल करेक्ट हुआ 8% फ्रॉम इट्स हाई एंड ये हुआ क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग थे, उसके बाद भी ये चीज देखने को मिली। सो देखेंगे कि इसके पीछे मेन रीजन क्या रहा। देन विल टॉक अबाउट बजाज कंज्यूमर केयर जो कि 20% अपर सर्किट हिट किया अपने काफी अच्छे रिजल्ट्स की वजह से। एंड देन फाइनली विल टॉक अबाउट द डिसीजन टेकन बाय उड़ीसा गवर्नमेंट जहां पर उन्होंने च्यूएबल टोबैको और निकोटिन प्रोडक्ट्स पर कंप्लीट बैन लगाया है एंड फर्दर ये कैसे आगे चीजों को इम्पैक्ट कर सकता है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट लेट स्टार्ट एंड टॉक अबाउट द बेंगलुरु बेस्ड डिजिटल पेमेंट जाइंट फोन पे जिसने सेबी के साथ अपने आईपीओ पेपर्स दोबारा फाइल कर दिए और स्ट्रक्चर देखकर मार्केट थोड़ा कॉशियस हो गया। अगर हम आईपीओ की बात करें सो आईपीओ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। 100% ऑफर फॉर सेल मतलब फ्रेश इशू जीरो है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो कंपनी को आईपीओ से एक भी सिंगल पेनी नहीं मिलेगी, सारा का सारा पैसा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। अब इसमें वॉलमार्ट क्या कर रहा है। वॉलमार्ट जो है प्रमोटर है कंपनी का, वॉलमार्ट ओन डब्ल्यूएम डिजिटल कॉमर्स, करंट स्टेक उनका 71.77% है। ऑफर फॉर सेल में वो बेच रहा है 4.59 करोड़ एंड स्टेक डाइल्यूशन है अप्रोक्सीमेटली 9% का। वॉलमार्ट अभी भी कंट्रोल में रहेगा पर वो पार्शियल एग्जिट कर रहा है। अगर हम कुछ और बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात करें जो फुली एग्जिट कर रहे हैं, दैट इज टाइगर ग्लोबल एंड माइक्रोसॉफ्ट आयरलैंड सब्सिडरी। दोनों मिलाकर 47 लाख शेयर्स बेच रहे हैं एंड दे आर कंप्लीटली एग्जिटिंग, जो थोड़ा सा रेड फ्लैग लग रहा है। अभी कौन अभी कॉन्फिडेंस में है वो है जनरल एटलांटिक जिसके पास 9% शेयर्स है एंड हेडस्टैंड जिसके पास 5.7% है। अब ये इन्वेस्टर्स ऑफर फॉर सेल का पार्ट नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म बिलीफ अभी भी इनको लगता है। वैल्यूएशन चेक की हम बात करें तो आईपीओ साइज 12,000 करोड़ का है एंड वैल्यूएशन इज $15 बिलियन। पेटीएम के बाद इंडिया का बिगेस्ट फिनटेक आईपीओ ये बन सकता है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू काफी स्ट्रॉन्ग है, FY25 में 40% ग्रोथ भी थी पर लॉसेस अभी भी काफी ज्यादा हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 में लॉसेस अराउंड 1444 करोड़ के हैं। स्केल पे अभी भी फोकस है, प्रॉफिट्स में बाद में फोकस कर रही है कंपनी। ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी मार्केट लीडर है यूपीआई में, एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड भी है, बट जो भी कैपिटल रेज होगा वो किसी भी ग्रोथ में नहीं जाएगा, अर्ली इन्वेस्टर्स के एग्जिट के लिए जाएगा। प्रॉफिट विजिबिलिटी भी वीक है। सो ये आईपीओ ग्रोथ फंडिंग से ज्यादा एक एग्जिट इवेंट ज्यादा लग रहा है। सेकेंडली हम बात करेंगे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक के बारे में। क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स के बाद और एक और न्यूज के बाद 10% तक ये गिरा। तो बेसिकली क्या गलत हुआ, तो सबसे पहले तो ओवरऑल मार्केट स्ट्रॉन्ग था फिर भी पीएनबी हाउसिंग ने अंडर परफॉर्म किया। अगर हम क्वार्टर थ्री के नंबर्स की बात करें तो उसमें ग्रोथ है, कोई भी सरप्राइजिंग चीज नहीं थी। टोटल इनकम 9% बढ़ी, नेट प्रॉफिट 7.7% बढ़ा, तो नंबर्स बुरे नहीं है। पर हाँ ऑब्वियसली स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कम रहे नंबर्स। मार्जिन और कॉस्ट की बात करें तो उसमें एक मेजर जो था कि टेंशन डेवलप करी लोगों के मन में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 17% बढ़े, वन टाइम ग्रेचुटी प्रोविजन 6 करोड़ का था एंड एनआईएम क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4 बेसिस पॉइंट्स गिरा। बोरिंग कॉस्ट कम हुई पर यील्ड कंप्रेशन ने एनआईएम को हर्ट कर दिया। ग्रोथ मोमेंटम की बात करें तो वो भी थोड़ा स्लो डाउन रहा था। लोन बुक ग्रोथ 14% ईयर ऑन ईयर रही, रिटेल लोन एंड डिस्बर्समेंट 16% ईयर ऑन ईयर बढ़े। ग्रोथ स्टेबल है पर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नहीं है। ब्रोकरेजेस की बात करें तो वो थोड़ा कॉशियस है। मोतीलाल ओसवाल ने बोला है एसेट क्वालिटी स्टेबल है, क्रेडिट कॉस्ट अंडर कंट्रोल है, बस एनआईएम आउटलुक और ग्रोथ गाइडेंस मेजर रिस्क है। जेएम फाइनेंशियल की तरफ से भी प्रॉफिट एस्टिमेट्स 5% कम हो गए हैं। हायर कॉस्ट और स्लोअर डिसबर्समेंट्स का इम्पैक्ट भी उन्होंने दिखाया है। एक नई न्यूज की वजह से भी ये इम्पैक्ट देखने को मिला जहां पर एक फ्रॉड डिस्क्लोजर हुआ है। सो अमाउंट है उसका 237 करोड़ बाय साव रियल्टर्स एंड FY23 में ऑलरेडी ये राइट ऑफ हो चुका था। फाइनेंशियल इम्पैक्ट जीरो है। अब यहाँ पर पैसों का इशू नहीं है बट ऑब्वियसली सेंटिमेंट पे प्रेशर तो जरूर आएगा। स्टॉक क्यों गिरा उसका मेनली यही है कि अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन मिस हुई है, मार्जिन कंप्रेशर भी क्लियरली हम देख पा रहे हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है एंड ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से कम है।
अभी भी जो चीज स्ट्रांग है वो है एसेट क्वालिटी स्टेबल है और क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोल्ड है। मार्केट का क्लियर मैसेज यही है कि सिर्फ स्टेबिलिटी काफी नहीं है, इन्वेस्टर्स को अब स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, विजिबिलिटी और मार्जिन इंप्रूवमेंट चाहिए। अगर हम नेक्स्ट स्टोरी की बात करें और इटर्नल के ऊपर डिस्कस करें, तो इटर्नल के रिजल्ट्स काफी अच्छे थे, फिर भी आज स्टॉक अपने 305 के हाई से 8% तक गिरा। अब ये स्टॉक करेक्शन के क्या रीजन हो सकते हैं? तो मेनली एक रीजन हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग, देन मैनेजमेंट का ट्रांजिशन जो कि सबसे ज्यादा मेजर रीजन लग रहा है, उसकी वजह से एक शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी हम देख पा रहे हैं। जो फाउंडर है दीपेंद्र गोयल, उन्होंने डेली ऑपरेशन से स्टेप बैक कर लिया है, एंड अलबिंदर ढिंसा जो कि ब्लिंकिट के सीईओ थे, वो अब न्यू ग्रुप सीईओ बन गए हैं, एंड दीपेंद्र गोयल अब वाइस चेयरमैन बन गए हैं। ये लीडरशिप चेंजेस जो है हाई ग्रोथ कंपनीज में, ये शॉर्ट टर्म रीसेट्स ला सकते हैं, पर ब्रोकरेजेस अभी भी बुलिश है। 30 आउट ऑफ 33 एनालिस्ट ने बाय रेटिंग ही दी है। सीएलएसए का भी बहुत हाई कन्विक्शन है कि द कंपनी विल आउट परफॉर्म, दे हैव गिवन अ टारगेट ऑफ 506 व्हिच इज अ 80% अपसाइड। जो मेजर पॉजिटिव्स हैं वो है ब्लिंकिट का कंट्रीब्यूशन पर ऑर्डर, हायर मंथली यूजर्स, स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग एंड असॉर्टमेंट। ब्लिंकिट की वजह से मेजरली ग्रोथ आ रही है। एडजस्टेड एबिटा पॉजिटिव है फॉर द फर्स्ट टाइम। नेट ऑर्डर वैल्यू 121% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, एंड स्टोर्स भी 211 स्टोर्स ऐड हुए थे क्वार्टर 3 में। तो क्विक कॉमर्स प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस्ड द लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूशन रिस्क। ऑल्सो अगर मैं ब्रोकरेजेस की बात करूं, सो जो ब्रोकरेजेस की तरफ से रिएक्शन आया है वो यही है कि बॉटम जेफरीज ने बाय रेटिंग दी है, एचएसबीसी ने भी, नोमुरा ने भी बाय रेटिंग दी है, और बॉटम लाइन यही है कि स्टॉक इसलिए करेक्ट हुआ क्योंकि मेजरली लीडरशिप चेंज, वैल्यूएशन डाइजेशन और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। बट लोग अभी भी कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉफिट टर्न अराउंड था, ब्लिंकिट बहुत ज्यादा सॉलिड ग्रोथ दिखा रहा है, एंड रेवेन्यू ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केट बिजनेस को डाउट नहीं कर रहा है, बस दे आर रिकैलिब्रेटिंग द लीडरशिप रिस्क एट अ हायर वैल्यूएशन। उसके बाद हम बात करते हैं बजाज कंज्यूमर केयर के बारे में। बजाज कंज्यूमर केयर का स्टॉक क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बाद 20% अपर सर्किट हिट किया। रीजन सिंपल है कि अर्निंग्स ने एक्सपेक्टेशन को क्लियरली बीट किया और एफएमसीजी डिमांड रिवाइवल के सिग्नल्स भी मिले। नेट प्रॉफिट 83% ईयर ऑन ईयर बढ़ा, रेवेन्यू 30%, टोटल इनकम 28% एंड एक्सपेंसेस 20%। प्रॉफिट रेवेन्यू से ज्यादा फास्ट ग्रो हुआ, तो क्लियरली मार्जिन एक्सपेंशन हम देख सकते हैं। मेजरली किसने लीड किया वो है हेयर ऑयल बिजनेस। आमंड ड्रॉप हेयर ऑयल डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ उसमें दिखी। लो यूनिट पैक्स और सैशेज का भी स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ। बजाज कोकोनट ऑयल में हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखी, बंजारा ब्रांड में मिड टीन ग्रोथ दिखी। तो ग्रोथ सिर्फ प्राइस हाइक से नहीं बल्कि वॉल्यूम से आई, एंड ये सबसे पॉजिटिव सिग्नल था। अगर हम मैक्रो टेलविंड्स की बात करें जिन्होंने कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया, तो उसमें मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया कि इन्फ्लेशन ईज डाउन हो रही है, पॉलिसीज काफी सपोर्टिव हैं, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एग्री आउटलुक एज वेल। तो रूरल और मास कंजम्पशन के लिए एनवायरमेंटल काफी फेवरेबल हो रहा है। ऑल्सो हेयर प्लस कोकोनट ऑयल मार्केट $2 बिलियन का है, एंड 3 ईयर ग्रोथ की मैं बात करूं, सो वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 4.5% एंड बाय वैल्यू 8% ये बढ़ सकता है। तो ये काफी स्टेबल कैटेगरी है, साथ ही में स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग मार्जिन भी हैं, तो एक लॉन्ग टर्म कंफर्ट हम इसमें देख सकते हैं। तो ओवरऑल काफी सारे पॉजिटिव्स थे जिसकी वजह से हमें क्लियरली स्टॉक में बढ़ता हुआ दिखा, एंड मेजरली यही था कि अर्निंग टर्नअराउंड भी था, एंड एफएमसीजी रिकवरी को भी प्राइसिंग करके स्टॉक ने दिखाया। एंड लास्टली विल टॉक अबाउट द न्यूज जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से आई है, एंड गवर्नमेंट ने च्यूएबल टबैको और निकोटिन प्रोडक्ट्स पर कंप्लीटली बैन नोटिफाई कर दिया है, और ये बैन पहले से काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो अब जो नया नोटिफिकेशन है वो ये बोलता है कि बैन सिर्फ सेल तक लिमिटेड नहीं है, मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, मतलब सप्लाई चेन का हर स्टेज इलीगल हो गया। कौन से प्रोडक्ट्स बैन है? तो सिर्फ गुटखा या पान मसाला नहीं बल्कि काफी सारे प्रोडक्ट्स, गुटखा, पान मसाला, जर्दा, खैनी, फ्लेवर्ड, सेंटेड च्यूएबल टोबैको, एंड कोई भी फूड प्रोडक्ट जिसमें टोबैको या निकोटिन हो, पैकेज जो लूज हो, अलग अलग सैशेज में बेचा जा रहा हो, किसी भी नाम या ब्रांडिंग के अंडर हो, मिक्सिंग लूपहोल्स कंप्लीटली क्लोज हो चुके हैं। बट अभी ये बैन क्यों आया? तो गवर्नमेंट ने बोला है कि पब्लिक हेल्थ रिस्क बहुत सीरियस है, स्मोकलेस टोबैको का यूज बंद कर रहा है, एंड प्रोडक्ट मिसलीडिंग नेम से बेचे जा रहे हैं। 2013 के ऑर्डर में रूपहोल्स से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, इसलिए एक नया टाइटल नोटिफिकेशन लेकर आया गया है। डब्ल्यूएचओ आईएआरसी की डेटा के हिसाब से च्यूएबल टबैको कैंसर कॉजिंग है एंड हाईली एडिक्टिव है, एंड इट कैन लीड टू कैंसर ऑफ माउथ, थ्रोट, फूड पाइप, स्टमक। सो उड़ीसा पर फोकस इसलिए है क्योंकि उड़ीसा में 42% प्लस अडल्ट स्मोकलेस टोबैको यूज करते हैं, एंड नेशनल एवरेज का ये लगभग डबल है, इसलिए स्टेट के लिए ये पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी बन गया है। लीगल पावर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट रेजोल्यूशंस का बैकिंग भी है, होर्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी पनिशेबल हो गया है, एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज को क्लियर लीगल अथॉरिटी भी मिल गई है।
इसका इम्पैक्ट हम टोबैको कंपनीज पर देख पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स पर देख पाएंगे, पान शॉप्स एंड स्मॉल रिटेलर्स पर देख पाएंगे, एंड इंडिया के स्ट्रिक्टेस्ट स्टेट लेवल स्मोकलेस टोबैको क्रैकडाउन में से ये एक है। ओवरऑल अगर हम बात करें कि आज जो भी हमने न्यूज कवर करी उसमें सबसे पहले हमने बात करी फोन पे ने अपने आईपीओ पेपर्स दोबारा फाइल किए, पर 100% ऑफर फॉर सेल स्ट्रक्चर मार्केट को बहुत ज्यादा कॉशियस लगा। एंड सेकेंडली पीएनबी हाउसिंग का स्टॉक Q3 के रिजल्ट्स के बाद 10% गिरा। ऑल्सो साथ में एक फ्रॉड की न्यूज भी थी जिसने सेंटिमेंट को और ज्यादा नेगेटिव किया। इटर्नल के स्टॉक में पहले इटर्नल का स्टॉक बढ़ा एंड देन 8% करेक्ट हुआ। रिजल्ट्स काफी अच्छे थे, बट जो ओवरऑल मार्केट है वो इसलिए कॉशियस है क्योंकि मैनेजमेंट में ट्रांजिशन देखने को मिला है। देन बजाज कंज्यूमर केयर का स्टॉक अपर सर्किट हिट किया 20% पे क्योंकि रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छे आए। एंड लास्टली हमने बात करी उड़ीसा गवर्नमेंट के बारे में जिन्होंने टोबैको और निकोटिन प्रोडक्ट्स पर, च्यूएबल टोबैको और निकोटिन प्रोडक्ट्स पर बैन किया है। And that is all for today's update of all the updates I needed to give you in the daily market right now. And if you found this breakdown informative, do not forget to like, share, and subscribe to our channel and share it with your investing circle as well. Thanks for watching, and I'll see you in the next episode.